ओम नमः शिवाय। आज बात करूंगा अनाहत चक्र के बारे में। इससे क्या लाभ होते हैं और इसको कैसे जागृत किया जाता है और वास्तव में अनाहत चक्र होता क्या है। ये एक बिगड़ा हुआ रूप है अनाहद, और एक और मिलता है अनाहत। दो शब्द हिंदी भाषा में पढ़ने को मिलते हैं। अनहद, अनहद, या अपने पहले इसकी व्याख्या करते हैं शब्द की। अन शब्द जो इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, अन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, आप अन लगाते हैं, यूएन लगा देते हैं। किसी का एंटी बनाने के लिए, विलोम शब्द बनाने के लिए आप अन लगा देते हैं। उसी तरह से संस्कृत में भी लगता है, और संस्कृत में ए और न के बाद आधा हलंत नीचे की तरफ लगाते हैं। प्रोनाउंसिएशन आधे अक्षर की आती है न की। अन जैसे इंग्लिश में हो गया अनरजिस्टर्ड, अपंजीकृत, और हिंदी में बना दिया अनाहद या अनाहत, तो अन शब्द वहां से आता है। अनहद का मतलब हुआ जहां कोई ध्वनि नहीं। अनहद या अनाहद चक्र, अनाहद जहां कोई नाद नहीं, और अनाहत, आहत माने होता है किसी की बातों से घायल हो जाना, आहत हुआ, या कोई छोटी मोटी चोट लग जाना अथवा कोई जख्म बन जाना, आहत हो गया। और आहत का मतलब हो गया चोट लग जाना। अनाहत जहां कोई चोट नहीं लगती। अनाहद जहां कोई ध्वनि नहीं है। दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक ही चक्र में प्रयोग होते हैं। और इन चक्रों में जिस वजह से इन शब्द का प्रयोग किया गया, अनाहद अथवा अनाहत, तो वो शब्द कहीं ना कहीं कोई ना कोई मायने रखते हैं। क्योंकि अनाहद जहां कोई नाद नहीं, जहां पूर्ण शांति, पूर्ण शून्यता, और जहां कोई चोट नहीं, ये दोनों मीनिंग एक ही चक्र से आ रहे हैं और इनका अर्थ निकलता है। क्योंकि ध्वनि इनमें विशेष रूप से काम करती है। ध्वनि हमेशा तभी उत्पन्न होती है जब दो वस्तुएं आपस में टकराएं, अथवा जो दो तत्व आपस में टकराएं। जैसे बादल, दो बादल आसमान में टकराते हैं, उनके टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उनसे विद्युत भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है। आपको बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है और सुनाई भी देती है। तो आपकी अनाहत चक्र में वहां कोई चोट नहीं लगती, लेकिन वहां से तब एक पल्स, बीट, ध्वनि, नाड़ी उत्पन्न होती है, और पूरे शरीर में वहां से उसका संचालन होता है। अनाहत वहां कोई चोट नहीं लगती, तब भी ध्वनि वहां से उत्पन्न हो रही है, जिससे आपकी हार्ट बीट्स गिनी जाती है। वो अनाहत चक्र का केंद्र है, जहां से ध्वनि आ रही है। अन्यथा ध्वनि हमेशा दो तत्वों के टकराने से उत्पन्न होती है, जबकि आपके शरीर के अंदर उस चक्र में कहीं कुछ टकरा नहीं रहा, और वहां से ध्वनि उत्पन्न हो रही है, जिसको आप नाड़ी कहते हैं, पल्स कहते हैं, बीट्स कहते हैं, धड़कन बोलते हैं, कुछ भी कहिए। तो वहां अद्भुत रहस्य है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रहस्य है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी
शरीर में उत्पन्न होती है वो तंत्रिका तंत्र का काम है। तंत्रिका तंत्र और स्नायु तंत्र शरीर में दोनों अलग होते हैं। जबकि आप गूगल करते हैं तो दोनों को एक ही समान रूप से बताता है स्नायु तंत्र। इंग्लिश भाषा बड़ी कमजोर है, जबकि हिंदी भाषा इतनी स्ट्रोंग है कि शब्दों के माध्यम से ही अक्षरों को और अक्षरों के माध्यम से शून्यता की तरफ जाया जा सकता है और पूर्ण व्याख्या मिलती है। अनाहत का अर्थ समझ में आता है, जहां कोई चोट नहीं फिर भी ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अनाहद जहां कोई नाद नहीं है, जहां पूर्ण शून्यता है। लेकिन इसका अनाहद का प्रयोग क्यों किया गया? वहां से तो नाद उत्पन्न हो रहा है, एक ध्वनि बीट्स उत्पन्न हो रही है। जिस प्रकार से आपके सामने अगर कोई दीवार खड़ी कर दी जाए तो आपको दीवार दिखाई देती, दीवार के पीछे का हिस्सा नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार से अनाहत ऊपरी भाग है और अनाहद उसके पीछे का भाग, दीवार के पीछे का भाग। वहां पूर्ण शून्यता, और पूर्ण शून्यता में वो प्योरिटी, वो स्थान जो कि अंतस में, आपके अंतर में, आपके हृदय में विद्यमान है, जहां परमात्मा को बसाया जाता है, जहां उसको बुला करके बैठाया जाता है। या दूसरे शब्दों में, अपने आप को इतना पवित्र बनाने की प्रक्रिया में उस चक्र को जब जागृत कर लिया जाता है कि वहां प्रभु निवास कर सके, अथवा वहां जो विष्णु ग्रंथि है, उस विष्णु ग्रंथि के माध्यम से भगवान विष्णु के दर्शन हो सके, तो अनाहद चक्र जागृत करना जरूरी हो जाता है। और इस अनाहद चक्र को आप स्पष्ट रूप से हनुमान जी के हृदय में निवास करते भगवान विष्णु राम सीता को आप देख सकते हैं। उन्होंने अपनी छाती फाड़ करके दिखलाया है। कई चित्रों में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन उसका संकेत केवल इतना नहीं है कि हनुमान जी के हृदय में राम और सीता बसे हैं। उस बात का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक के शरीर में जो अनाहत अथवा अनाहद चक्र है, वहां अंतस में भगवान विष्णु का स्थान है। और अगर आप अनाहद चक्र में पहुंच जाते हैं तो भगवान विष्णु के भिन्न भिन्न रूप आपको दिखलाई देते हैं। वहां से दर्शन उत्पन्न होते हैं। वहां से आप सृष्टि को संचालन करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। आप जैसी सृष्टि चाहते हैं वैसी सृष्टि आपको दिखलाई देती है। आनंद चाहते तो आनंद मिलता है। जितने लोगों का भरण पोषण अथवा पालन पोषण आप करना चाहते हैं, उन सब का पालन पोषण करने में आप समर्थ हो जाते हैं। वहां से अन्नपूर्णा की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। चूंकि पालन पोषण की क्षमता प्राप्त हो गई, इसलिए आप किसी को भी भोजन दे पाने में सक्षम हो जाते हैं। कितने हजार लोगों का पेट भरने में आप माध्यम और सक्षम बन जाते हैं। अब इसको जगाया कैसे जाए? हनुमान जी का चित्र आपके सामने है और वो यही कहता है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। हनुमान जी के मंत्रों में, उनकी स्तुति में ये श्लोक आता है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम शरणम प्रपद्ये। मनोजवम, मनोजवम का अर्थ है मन का जो ओज है। लेकिन मन का ओज कहां से उत्पन्न होता है?
जितेंद्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम, जिसने शरीर की इंद्रियों को जीत लिया, अर्थात जो ब्रह्मचर्य को प्राप्त हो गया, उसके बाद जो उसका वीर्य स्टोर हुआ, क्योंकि हम जो कुछ खाते पीते हैं सबसे अंत में उससे जो धातु शरीर में उत्पन्न होती है वो वीर्य है। उसके बाद अंतिम धातु जो वीर्य के ऐदर्श तत्व कण जब ऊपर की ओर उठते हैं कुंडलिनी साधना में, तब जो प्राप्त होता है वो ओज प्राप्त होता है। मनोजवम, मन का जो ओज है। मारुत तुल्य वेगम, हवा की गति बड़ी प्रबल है और मन की गति भी बड़ी प्रबल है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम, जब ये तीनों गुण मिल जाते हैं तो अनाहद चक्र बिल्कुल एक फूल की तरह बहुत तेज गति से खुल जाता है। अर्थात कुंडलिनी की शक्ति अथवा किरणें यहाँ तक पहुँचते पहुँचते अत्यधिक तीव्र हो जाती हैं, मन और हवा की गति को भी पार कर जाती हैं। मारुत तुल्य वेगम, आप हवा की गति को भी माप नहीं सकते और ना ही मन की गति को मेजर कर सकते हैं। हनुमान जी इस बात का प्रतीक है और इसके माध्यम से जब आप अनाहत अथवा अनाहत चक्र को जागृत कर लेते हैं तो आपको मानसिक शांति के अलावा संसार चलाने में अथवा आपका जीवन का संसार चलने में सोचना नहीं पड़ता। इसलिए जो साधु सन्यासी जो अखाड़े में रहने वाले हैं अथवा बिना अखाड़े के हैं अथवा जो योगी हैं, साधक हैं, उनका जीवन इस बात से परे हो जाता है कि हमें भोजन को एकाग्र चित्त करके इकट्ठा करना है, भरण पोषण करना है, नहीं करना है। परिग्रह से दूर हो जाते हैं, परिग्रह से दूर हो जाते हैं, सोच विचार से परे हो जाते हैं कि भोजन और वस्त्र चिंता से मुक्त हो जाते हैं। मिल जाएगा, परमात्मा अपना आप भेज देगा। वो परमात्मा उनके अंतस में बैठा है, उसको जरूरत होगी तो स्वयं ही प्राप्त कर लेगा। मुझे जरूरत नहीं, अपना अस्तित्व मिट जाता है। तो अनादि चक्र संसार की चिंताओं से आपको मुक्त कर देता है। तो अनाहद चक्र के लिए भी साधनाएं वही हैं जो और चक्रों के लिए भी हैं, लेकिन यह हनुमान जी का अर्थात वायु तत्व का, नाड़ी शोधन का, कुंडलिनी में विशेष प्रक्रिया चलती है प्राणायाम की, नाड़ी शोधन, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। गुरु और इष्ट की कृपा दृष्टि तो होती ही है। अनाहद चक्र जब जागृत हो जाता है तो उसके जीवन में परिणाम दिखलाई देने लगते हैं। जीवन स्मूथ चलता है, कष्ट क्लेश और परेशानियां मिट जाती हैं और किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता से मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह अनाहद चक्र का फल है।